वेल हेलो एलियंस, तो कैसे हो तुम लोग। ये फर्स्ट क्लास ऑफ आगाज बैच है और सबसे पहला क्लास है और इंटरेस्टिंग वे में अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने पाइथन के जर्नी को, पाइथन प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध करके रखना और हम लोग पाइथन सीखेंगे। सीखेंगे सब पाइथन सीखेंगे। सीखेंगे भाई जो एंड तक टिकेंगे, मतलब कि यहाँ पे तुम लोग अपना जोश लेवल को कम मत करना, क्योंकि एंड एंड तक जाते जाते बहुतों का जोश लेवल कम हो जाता है। ठीक है, जोश लेवल कम नहीं करना। चलो शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। ठीक है, पाइथन ओवरव्यू मतलब पाइथन का ओवरव्यू, मतलब इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे वो मैं बता दे रहा हूँ। पाइथन को पहले हम देखेंगे पाइथन का क्या है क्या नहीं वो देखेंगे, फिर पाइथन के थोड़ा हिस्ट्री देख लेंगे हम, फिर इंस्टॉलेशन देखेंगे पाइथन को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, और अगर कोई भी इशू आ रहा हो तो कमेंट कर सकते हो, कोई भी डाउट आ रहा हो कमेंट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स बिल्कुल फ्री हो, और इस बैच का यही खासियत है ना सर, कमेंट बॉक्स बिल्कुल फ्री है। और हाँ, एक और चीज़, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक तुम्हें डीपीपी बोल दो उसको या फिर पीपीपी पीपीपी बोल दो। मैं एक नहीं मतलब सेट ऑफ क्वेश्चंस देता हूँ हर एक वीडियो में। तो इस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में तुमको सेट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएगा, जिसमें तुमको कुछ क्वेश्चन वीडियो के टॉपिक से मिलेगा जिसको तुमको सॉल्व करना होगा। क्योंकि जब तक तुम क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक तुम नहीं अंदाज़ा लगा सकते हो कि तुम्हारा लर्निंग कहाँ पे है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। ठीक है, तो व्हाट इज पाइथन, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके ओके, तो चलिए भाई, अ, यहाँ पे अपना आते हैं, लिखते हैं हाई। सबसे देखो, सबसे पहले पाइथन क्या है। तो पाइथन बेसिकली एक हाई लेवल लैंग्वेज है। देखो, कंप्यूटर कोई भी नॉर्मल लैंग्वेज नहीं समझ जाता है। अगर उसको हमको कहना है ना कि भाई 2+2 बता दे, तो वो ऐसे नहीं समझेगा। जैसे हम बोल दे भाई प्लीज गिव मी द आंसर ऑफ सम ऑफ 2+2, तो वो नहीं समझेगा। अब आप कहोगे यार समझ तो जाता है ना, गूगल हम करते हैं समझ जाता है। कंप्यूटर एक्चुअली में ये लैंग्वेज समझता ही नहीं है। कंप्यूटर के लिए एक दलाल, जैसे हम लोग होता है ना ब्रोकर दलाल, वैसे एक दलाली करने वाला एक लैंग्वेज होता है जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और वो दलाली करने वाला लैंग्वेज हमारे लैंग्वेज को कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर कंप्यूटर को बताता है। फिर कंप्यूटर जो बोलता है वो फोर नहीं बोलता है, वो कुछ और बोलता है। फिर उसके लैंग्वेज को दलाली करके अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। समझ रहे होगे मेरा मतलब तुम लोग। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, और पाइथन जो है सबसे पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या नहीं, ये मैंने इससे पहले जो अपना वीडियो बनाया था अपने आगाज़ बैच को लेकर के, उसमें मैंने बताया था पाइथन क्यों सीखना चाहिए। क्योंकि पाइथन सबसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब जैसे तुम लोग देखोगे रोबोट्स बनाने में, ऑटोमेशन में, अगर किसी लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है तो वो पाइथन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला लैंग्वेज पाइथन है। पाइथन एक से हम वेब डेवलपमेंट, ऑटोमेशन, ये सब सब करेंगे अपने इसी कोर्स में करेंगे, तो एंड तक बने रहना। ठीक है, कोड रीडेबिलिटी, यानी कि जो हमारा जो सबसे मतलब सबसे इम्पोर्टेंट फीचर अगर पाइथन का है ना, तो वो कोड रीडेबिलिटी है। मतलब कि देखो, अदर कोई लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारे हैं, यानी दलाली करने वाले लैंग्वेज बहुत सारा है। जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, सी++ है। जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है ना सर, जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है ना कि अगर उसमें हमको थोड़ा सा, जैसे लेट से अगर मुझे एक सेंटेंस भी लिखना है ना, तो उसमें मुझे बहुत लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ता है। पर पाइथन में ऐसा नहीं है, बहुत कम लाइंस ऑफ कोड में पाइथन में हम लिख सकते हैं, मतलब अच्छे खासे अपना कोड डाल सकते हैं। कोड रीडेबिलिटी बहुत है, मतलब जैसे हमारा लॉन्ग नॉर्मल लैंग्वेज होता है उसी तरह पाइथन का भी लैंग्वेज होता है, बहुत हल्का सा का डिफरेंस होता है। फिर क्या है, वर्सेटाइल यूज़, यानी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पाइथन का जो यूज़ है ना। मतलब अगर मैं कह दूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब से पाइथन आया, पाइथन एक नया लैंग्वेज है, और पाइथन जब से आया तब से मैं अभी यहाँ पे कह सकता हूँ कि 70% यूज जो हो रहा है, आने के बाद, पहले नहीं, आने के बाद 70% जो यूज़ हो रहा है वो पाइथन लैंग्वेज का ही हो रहा है। ठीक है, अब बहुत लोग सोचते होंगे यार ये थ्योरेटिकल चीज़ तुम क्यों पढ़ा रहे हो इतना, हमें प्रैक्टिकल समझाओ। इस कोर्स में हर एक चीज़ होने वाला है। सबसे पहला वीडियो है तो थोड़ा सब्र के साथ रहना पड़ेगा, थोड़ा सब्र के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, इस कोर्स में मैं बोला ना हर एक चीज़ होने वाला है। अब कुछ लोग कहेंगे यार तुम हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हो, ये सब कौन से काम का है। तो मैंने कहा था तुम्हें स्टार्टिंग में ही कि हम तुम्हें एक जॉब रेडी प्रोग्रामर बनाएंगे, तुम्हें हम एक जॉब रेडी प्रोग्रामर बनाएंगे, समझे क्या।
क्या समझे? तो जॉब रेडी प्रोग्रामर बनोगे। मान लो अगर तुम पाइथन सीख रहे हो, कोई तुमसे पूछ दिया कि चलो भाई बताओ पाइथन को कौन बनाया, तुम क्या कहोगे? तुम्हारे पास जवाब ही नहीं रहेगा। तुम बोलेगा कोई तुमको कि बहुत चौड़ में रहते हो, बता पाइथन कौन बनाया, तुम नहीं बता पाओगे। और इसीलिए तुम ये कोर्स लिए हो, इसीलिए तुम इस कोर्स से पढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ कवर कराया जाएगा। मान लो कहीं इंटरव्यू में गए, तुमसे पूछ लिया हिस्ट्री ऑफ पाइथन, तो तुम क्या करोगे? इस वजह से हम थोड़ा थ्योरी में ज़्यादा जा रहे हैं। प्रैक्टिकल अगले वीडियो, इसके बाद जितना भी वीडियो होगा ना सर, उसमें प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल होगा, थ्योरी ज़्यादा नहीं होगा, तो टेंशन मत लो, ठीक है? पहला वीडियो है इसलिए ऐसा है। तो 1980 में दिमाग में आइडिया आया पाइथन को बनाने का। किसके दिमाग में आइडिया आया सर? दिमाग में आइडिया आया है जियोडो वॉन रूसेम को। जियोडो वैन रूसेम जो है, इनके दिमाग में आइडिया आया है कि चलो पाइथन लैंग्वेज बनाते हैं। कब आइडिया आया सर? आइडिया आया 1980 में, लेकिन उन्होंने बनाकर रेडी कब किया? 1991 में। अब मिसकंसेप्शन यहाँ पे सबसे बड़ा क्या होता है ना, सबको लगता है जो पाइथन है, ये पाइथन जो सांप है, सांप पाइथन स्नेक, सॉरी, पाइथन स्नेक के नाम से इस पाइथन को लिया गया है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। एक शो चल रहा था, मोंटी सर्कस शो, मोंटी पाइथन सर्कस शो। तो उस शो को देख रहे थे जूडो वन रूसम, और उस शो के ख़त्म होने के बाद ही ये लैंग्वेज को लॉन्च किया गया। तो उस शो, उस सर्कस के शो से इंस्पायर होकर के ये लैंग्वेज बना। और इसका सबसे पहला एडिशन 0.9.0 बना। उसके बाद 2000 में इसका 2.0 वर्जन भी आया, और अभी फ़िलहाल 3 पॉइंट समथिंग वर्जन चल रहा है। वो मैं अभी चेक करके बता दूंगा इसी वीडियो में। और 2008 में, 2008 में पाइथन का थ्री, वेट, 2008 में पाइथन का 3.0 वर्जन आया। उसके बाद 2020 में पाइथन 2 का एंड कर दिया गया, और पूरा पूरा पाइथन 3 पे आया, मतलब लोग फिक्स हो गए। अभी जो चल रहा है वो पाइथन 3 चल रहा है, ठीक है? बता दिया ना। चलो, अब हम और आते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? की फीचर ऑफ पाइथन, पाइथन के क्या की फीचर्स है? पाइथन के हम लोग की फीचर को समझेंगे। देखो, पाइथन रीडेबल है, ये है वो है, वो तो हम समझ ही लिए, और वही उसका की फीचर भी है, ठीक है? जैसे इजी टू लर्न एंड यूज, एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तुम लोग को मौका मिले तो वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है? सपोर्ट मल्टीपल प्लेटफॉर्म, हाई एक्सटेंसिबल एंड एम्बेडेबल, डायनेमिक टाइपिंग एंड मेमोरी मैनेजमेंट। ये सब उतना ज़रूरी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? अब क्या है, पाइथन और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या अलग चीज़ें हैं? जैसे कि हम यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे देखें तो पाइथन जो है वो इजी सिंटैक्स है, यानी उसका पढ़ने में बहुत आसान है, वर्सटाइल है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। और उसके जो लाइब्रेरीज़ है, बहुत पावरफुल लाइब्रेरीज़ है। वही अगर हम फिर पाइथन को अगर हम देखें तो वो इंटरप्रेटेड है, डायनेमिक टाइपिंग है। वही अगर हम दूसरे लैंग्वेज को देखें, लेट सपोज जावा, तो उसका सिंटैक्स एकदम टफ है। वो इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, उस मतलब वो स्ट्रॉन्ग टाइपिंग है, उसमें उतना वो नहीं हम कर सकते हैं पावरफुल तरीके से। फिर कम सी प्लस प्लस को देखें तो वो कंपाइल्ड है, स्टैटिक टाइपिंग है, और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। तो पाइथन वर्सेस अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पता चल गया, मतलब कोई फ़र्क अगर हमसे पूछ रहे हो तो हम फ़र्क भी बता सकते हैं, ठीक है? अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो अब हमको लास्ट अपना जो फाइनल चीज़ पढ़ना है सर, पाइथन के इंस्टॉलेशन पढ़ना है। तो पाइथन को आप किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं? सबसे पहले पाइथन का इंस्टॉलर इंस्टॉल करना पड़ता है। अब इसको हम कहाँ से इंस्टॉल करेंगे? अभी हम प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं पाइथन कैसे इंस्टॉल होता है। पाइथन के इंस्टॉलर को इंस्टॉल करेंगे हम पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट से। फिर क्या करेंगे, हम उस इंस्टॉलर को अपने फ्लो में चलाते जाएंगे। फिर हम अपने पाइथन को एक पाथ दे देंगे कि हाँ सर, ये पाथ ले लीजिए। इस पाथ से आप मतलब कहाँ पे पाथ मतलब क्या होता है ना, रास्ता, वो वाला पाथ नहीं। पाथ मतलब कि कहाँ पे पाइथन का जो फाइल होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, उसको पाथ कहते हैं। तो पाइथन का पाथ, और फिर वेरीफाई इंस्टॉलेशन, मतलब हम वेरीफाई करेंगे कि हमारा पाइथन इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। अब पाइथन को इंस्टॉल करने का तरीका देख लेते हैं, वो भी प्रैक्टिकल वे में। तो गूगल पे आके सर्च कर लेना पाइथन डाउनलोड, ठीक है? लिनक्स और यूनिक्स वगैरह में ये पहले से इंस्टॉल रहता है, लेकिन विंडोज़ में ये पहले से इंस्टॉल नहीं रहता है। इस वजह से हम विंडोज़ में इसको इंस्टॉल करेंगे पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है? डाउनलोड पाइथन 3.12.4, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा,
और यहाँ पे डाउनलोड मेरा स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे 25.5 MB का ये डाउनलोड है। वेट, शायद कोई इंटरनेट इशू है। ओके, तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है, 6 सेकंड बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। मेरा जो पाइथन है वो इंस्टॉल हो चुका है। पाइथन जो इंस्टॉल होता है, तो इंस्टॉल कोई भी चीज़ होता है तो वो डाउनलोड्स में जाके इंस्टॉल होता है। तो हम अपने जैसे डाउनलोड्स कैसे खोले ये भी मैं बता ही देता हूँ यार, पीसी में इतना तो नॉलेज रखना चाहिए तुमको। ठीक है, दिस पीसी में जाएंगे, दिस पीसी में जाके हम डाउनलोड्स पे चले जाएंगे। ठीक है, डाउनलोड्स पे चले जाने के बाद यहाँ पे देखो मेरा पाइथन इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आके मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दूंगा और ये इंस्टॉल होने लगेगा। तब वह सक्सेसफुल लिख कर के आ गया, यानी कि मेरा जो सेटअप है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम पाइथन का वेरिफिकेशन करेंगे कि क्या पाइथन सही में इंस्टॉल हुआ है या नहीं, या फिर मजे मजे में लीक करके आ गया। तो वेरिफिकेशन करना सिंपल है यार, मैं पहले तो इसको क्लोज कर देता हूँ यहीं पे। और वेरिफिकेशन करने के लिए मैं विंडोज़+R क्लिक करूँगा, रन कमांड ओपन हो जाएगा। रन कमांड में मैं CMD लिखूंगा और ओके क्लिक कर दूंगा। CMD लिख करके आएगा, फिर मैं यहाँ पे स्लैश स्लैश है, देखो ये मैं हाइफन हाइफन, इसको स्लैश कहा नहीं जाता है, इसको हाइफन कहा जाता है। तो हाइफन हाइफन पाइथन लिखूंगा। ठीक है, जैसे मैं इसको लिख के एंटर, सॉरी यहाँ पे इसमें मुझे हाइफन हाइफन पाइथन नहीं लिखना है, मुझे डायरेक्ट पाइथन लिखना है। पाइथन डायरेक्ट लिखूंगा। फिर मैं यहाँ पे पाइथन का कोई भी कोड डालूंगा। यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, फिर मैं इसको अब तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसको इग्नोर करके चलना, मैं सबको आगे के वीडियो में दिखा दूंगा। बस इतना लिखना है तुमको ताकि तुम वेरीफाई कर सको। ठीक है, ये एक तरह का पाइथन का कोड है, क्या है क्या नहीं वो आगे देखेंगे। जब इतना लिख के इंटर करोगे और नीचे में जो तुम्हारा हेलो वर्ड लिख करके आ गया, तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया, पाइथन तुम्हारा इंस्टॉल हो गया। अब अगले वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं ये देख लेते हैं। हम अगले वीडियो में हम देखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन देख लिया ना, इंस्टॉलेशन ऑफ पाईचार्म देखेंगे, फिर पाइथन पाईचार्म को कनेक्ट करेंगे और अपना जो सबसे पहला जो कोड है वो रन करने वाले हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। और सुनो, अभी क्या करो, तुमको डिस्क्रिप्शन में एक फाइल मिल जाएगा, उसको जाकर सॉल्व करना एक्सरसाइज सेट। और दूसरी बात कि अभी तुमको चीज़ें कॉम्प्लेक्स लगेगा तो तुम उसको थोड़ा सा इग्नोर करके चलना, आगे चलते चलते तुमको सब समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो चीज़ें थोड़े कॉम्प्लेक्स लगी और बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक व्यूजिक, सॉरी बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आ रहा हो, बैकग्राउंड का कुछ नॉइज़, तो उसको इग्नोर करके चलना, क्योंकि थोड़ा सा मेरे घर के अगल बगल में हल्ला हो रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।